हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाएंगे। इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। सबसे पहले ये समझना है कि जो एटम बना हुआ है, एटम किन किन पार्टिकल्स से बना हुआ है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल्स और कौन कौन से पार्टिकल्स आपके मेन पार्टिकल्स है, कौन कौन से स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको इसमें इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले आपको समझना है कि एटमिक स्ट्रक्चर में इसका इंट्रोडक्शन समझ लेना है कि एटम जनरली होता क्या है। एटम किसी भी मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। उन्होंने 1808 में यानी 1808 में अपनी एक थ्योरी दी थी। एक उसमें अपने तरफ से ये बताया था एटम के बारे में कि एटम जो होता है वो किसी भी मैटर का, ठीक है, जो भी हमारे यूनिवर्स में या हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस मिलते हैं या जो मैटर मिलते हैं, उनका सबसे छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लो आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, वो चीजें जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे स्मॉल कणों से मिलकर के जो बनी होती हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते थे, एटम बोलते थे। ठीक है, ये एंशिएंट डेफिनेशन है, प्राचीन परिभाषा है। इसके बारे में सबसे पहले जॉन डॉल्टन ने अपनी तरफ से जो उनकी पॉसिबल पॉइंट थे, पॉसिबल उन्हें जो लगा था कि एटम के बारे में ये होता है, तो उन सब के बारे में नॉलेज दी थी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट समझने हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि जो एटम होता है वो किसका पार्ट होता है, ठीक है, और किस में एटम प्रेजेंट होता है। तो जनरल टर्म में आपको ये समझना है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीजें बनी हैं, वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी जो मैटर होता है, जो भी सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, जैसे मान लो आपके आसपास कोई पेन है, पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, टेबल या और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, उनको मैटर बोल दिया। सेकेंड टर्म में उन्होंने क्या बताया कि जो भी मैटर है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, उससे पहले की ये डेफिनेशन है। तो क्योंकि ये डेफिनेशन क्या 1808 की है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था इसके बाद में। ठीक है, तो उससे पहले की थियरी है। उसमें सेकंड पॉइंट ने क्या बोला था कि एटम हैव डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास साइज। जो एटम होता है, उन सारे एटम का जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के जो तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनमें सबका साइज जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये थी एंशिएंट डेफिनेशन में। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स का शेप, साइज, मास सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये उन्होंने एंशिएंट डेफिनेशन में बोला था। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये भी उन्होंने बोला था कि एटम किसी भी सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल्स होता है जो एक केमिकल रिएक्शन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। ठीक है, तो एटम के बारे में आपने कुछ पॉइंट समझ लिए। वैसे पॉइंट तो इसमें काफी सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वही हमने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा, एटम है टू, अच्छा इसमें ये बोला गया है कि जब टू और मोर एटम जब मिल जाते हैं, मिलने से क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, यानी एटम एटम मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे शॉर्ट नोट में यहाँ पे चलो लिखे दे रहे हैं कि जो एटम एटम होता है, मान लो एक एटम है, ठीक है, और प्लस दूसरा एटम है, तो एटम एटम मिलकर के क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलकर के बनता है क्या, कंपाउंड। ठीक है, और कंपाउंड कंपाउंड मिलकर के बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे ये क्या है, एटम एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है।
ठीक है, तो ये सारी ये क्या एक एंशियंट डेफिनेशन में, और ये अभी भी मॉडर्न डेफिनेशन में यही चल रहा है कि एटम एटम मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। जो कंपाउंड होता है वो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, तो अब यहां से क्या, यहीं से एक न्यू थ्योरी निकली है जिसको बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट है, उसमें क्या बोला गया है, उसमें क्या है देखो, कुछ कॉमन पॉइंट तो सेम सेम थे। लाइक इसमें बोला गया था मैटर जो बना होता है छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, इसको एटम बोलते हैं। ये एंशिएंट डेफिनेशन में भी है। लेकिन एंशिएंट डेफिनेशन में एक चीज ये बोला गया है कि कोई भी मैटर है, ठीक है, या कोई भी एटम है, वो अपने आप में, अच्छा इसमें एंशिएंट डेफिनेशन में उस टाइम हुआ क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे ये क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको समझना है कंप्लीटली कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे क्या क्या चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको भी समझनी है। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल जानते हो, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या क्या होता है, इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनको मूल पार्टिकल्स से बोलते हैं, इनको मूल कण बोला जाता है, मूल कण। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर मूल कण बोला जाता है। इसमें सबसे पहला आता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आता है प्रोटॉन और फिर आता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर इस पे पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने कब किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कब किया था, 1897 में। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो थियरी दी थी 1808 में दी थी। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, अच्छा इन्होंने कब किया था, 1919 में डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने कब किया था, 1932 में। ओके, अब यहां से इन पे ये समझना है कि इस पे चार्ज कितना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का जो साइन होता है उसको हम लोग E या -1 E0 या फिर इस पे E-, इसका ये इससे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, P पॉजिटिव या फिर 1H1, इसको प्रोटॉन से शो करते हैं। न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, N, ठीक है, N0 या 0N1। ठीक है, इस चीज में शो कर सकते हैं। ओके, अच्छा इस पे चार्जेस कितना होता है, इस पर होता है -1 चार्ज रहता है, इस पे +1 चार्ज रहता है, इस पे कोई भी 0 चार्ज रहता है। ठीक है, अब इसमें आता है कि जो चार्जेस वगैरह हैं, यहां से आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। अब यहां से ये क्या है, ये किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स बोले जाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल रहे, या फिर इसको मूल पार्टिकल्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को स्टेबल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, जो किसी भी एटम में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके बिना एटम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां से अच्छा इनके पास जो चार्ज तो होता है। अच्छा इसमें एक चीज और आपको समझनी है, अच्छा इसमें जो मास होता है, मास अगर केजी में निकालें, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मास केजी, केजी में मास कितना होता है। अगर केजी में जब आप मास निकालोगे तो 9.939 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, ये होता है केजी में मास। अच्छा केजी में मास, अच्छा इसका ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है केजी में मास, 1.672 इंटू 10⁻⁻27, ये होता है केजी में मास। ठीक है, अच्छा 1.676
1.674 इंटू 10⁻⁻⁻27 ये होता है, सारे केजी में है, ठीक है, ये सारे केजी में है। अगर केजी में ग्राम में निकालोगे तो ग्राम में क्या है, इसमें से एक साइन कम हो जाएगा, -31 है तो इसमें से 3 कम हो जाएंगे, इसमें से 3 कम, इसमें से 3 कम, तो ग्राम में निकल आएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका आता है एएमयू में मास, ये था किसमें, केजी में। फिर आता है एएमयू मास, एएमयू में मास कितना होता है, ठीक है। अगर एटॉमिक तो इसमें आएगा 0.00054 इंटू 10⁻, ठीक है। तो ये आता है किसमें, चलिए इतने लिखते हैं, 54, ये आता है एएमयू में मास, ठीक है। तो अच्छा, इसी के बाद इसमें 1.0072 या फिर इसमें आता है 1.0086, तो ये भी एएमयू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर ये क्या है, ये इसका सिंबल होता है, इसको सिंबल बोलते हैं, ठीक है। और ये डिस्कवर किसने किया था, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है इसमें समझने के लिए। इनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं मूल पार्टिकल्स, ठीक है, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल्स क्या करते हैं, किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, इनके बिना एटम पॉसिबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिना। इसमें एक चीज और समझनी है, यहाँ से ये कंप्लीट जो चार्ट आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेना, क्योंकि इसमें मास कंप्लीटली पूछा जाता है, मास इन केजी, मास इन एएमयू, मास इन ग्राम्स, इन सब में पूछा जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन को किया था 1897 में, प्रोटॉन को 1919 और न्यूट्रॉन को 1913 में। इनका ये सिंबल होता है, इस पर ये चार्ज रहता है, ठीक है, इस पर ये क्या, ये चार्जेस हैं। इसका मास इन केजी में, मास इन एएमयू में आपको हमने सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जो इसके अंदर पॉसिबल होते भी या नहीं भी होते हैं। जैसे अनस्टेबल पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, डाई न्यूट्रिनो, तो ये कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स ही बोले जाते हैं जो किसी एटम के अंदर रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये चीजें समझनी है कि मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, या मूल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें अनस्टेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, उससे डिफरेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को समझना है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आपको क्लियर कर दिए कि ये पॉइंट है, और इनके यही पॉइंट क्या करते हैं, उस एंशिएंट थियरी को कवर करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये चीज आती है कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उससे क्या क्या हमने नहीं निकाल सकते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी उसमें समस्थानिक, संभारिक, इन चीजों को नहीं कवर कर पाई थी। तो इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक चीज बताया था कि जो आइसोटोप होते हैं, आइसोबार होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक होते हैं, उनके बारे में वो कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पाया था, ठीक है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा और बताएंगे इस वीडियो में। इसमें आपको यहाँ से एक चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ डाल्टन एटम की जो मॉडर्न थ्योरी है उसको आपको समझना है। मॉडर्न थ्योरी में क्या क्या बोला गया है, ठीक है, वो चीजें आप समझ लो। मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहले इसमें एंशिएंट थ्योरी में बोला गया था, एंशिएंट थ्योरी में बताया गया था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा सकता, लेकिन एटम क्या है, एटम क्या है, एटम को बनाया जा सकता है, क्योंकि एटम क्या है। और इसमें बोला गया है कि एटम कैन नॉट बी डिविजिबल, एटम को हम लोग किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि एटम कैन बी डिविजिबल, क्योंकि एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में अलग अलग इसका डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है, इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसकी मॉडर्न थियरी थी। अब यहाँ पे कुछ समझना है एटम के बारे में। देखो ये एक एटम की स्ट्रक्चर है, हमने मान लिया कोई भी एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एटम हो सकता है। तो यहाँ पे ये एटम है, ये कॉमन आपका ये एटम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एटम में क्या क्या चीजें होती हैं वो समझना। मान लिया हमने ये सोडियम एटम है, ठीक है, किसका है ये, सोडियम या पोटेशियम कोई भी ले सकते हैं, चलो हम सोडियम ले लिया। तो सोडियम में क्या होता है, यहाँ पे
सबसे पहले क्या होता है, ये वाला क्या है, ये फर्स्ट सेल होती है, इसको हमने लिख दिया के सेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, यानी हमने ये 4 सेल्स यहाँ पे बना दी है। यानी के में मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यहाँ पे समझना है। जो के सेल सब सेल होती है इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसमें मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल में मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन, एम में मोस्टली 18 इलेक्ट्रॉन और एल में मोस्टली क्या होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है कि कोई भी एटम होता है इसके बीच में क्या होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं और इन सबको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे क्या होता है ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित या अट्रैक्ट किए रहते हैं, जिससे इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि के सेल में मोस्टली कितने 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 18 और एल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, और उनके बारे में कंप्लीट क्या नॉलेज है। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ठीक है, वो चीजें आपको समझनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। यहां से आपको एक चीज समझनी है, देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को काफी सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और जब डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को तो उन्होंने किस तरह से बताया था, वो सारी चीजें आपको समझनी है। फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसमें आपको सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही समझना है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, एक ग्लास ट्यूब ले ली, ठीक है, और इस ग्लास ट्यूब को हमने क्या किया, एक तरफ हमने कैथोड लगा दिया और एक तरफ हमने एनोड लगा दिया। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, इसमें कैथोड लगा दिया और इसमें इधर हमने क्या किया, एनोड लगा दिया। इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड और इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। ठीक है, और इधर हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, इधर भी फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अराउंड 10,000 वोल्ट यहाँ पे हमने इसमें फ्लो कराया और इधर एक हमने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की एक कोटेड, इसमें एक गैस डाल दी, इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस कोई भी भर दी इसमें, जो नॉन रिएक्टेबल गैस होती है। और जैसे हमने क्या किया, यहाँ से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने इसको करंट फ्लो कराया, तो करंट फ्लो कराने से होता क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो करंट जैसे हमने फ्लो कराया तो कुछ इस टाइप से करंट इधर फ्लो हुआ। और इसमें होता क्या है कि इसमें यहाँ से जैसे करंट फ्लो कराते हैं तो इधर से कुछ रेज निकलती हैं। ठीक है, और रेज इसमें से निकलती हैं तो ये कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे क्रुक्स, विलियम क्रुक्स प्लकर, जूलियस प्लकर, विलियम क्रुक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली थी और डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ कैथोड लगा दिया था, एक तरफ एनोड लगा दिया था। और कैथोड और एनोड क्या किया था, इसके अंदर एक इनर्ट गैस डाल दी। ठीक है, जिसके अंदर वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम के बाद इनर्ट गैस डाल दी और गैस डालने के बाद इसमें हमने 10,000 वोल्ट इसमें करंट 10,000 वोल्ट का करंट फ्लो कराया। जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ से कुछ ये रेज निकलती दिखाई देती हैं। ठीक है, और इन रेज को उन्होंने स्टडी किया, देखा कि ये रेज क्या होती है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, अगर इस पर कोई भी हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट ना लगाएं, जैसे मान लो हमने कोई फोटोग्राफिक प्लेट नहीं लगाई, तो इसमें क्या था, ये रेज जो थी डायरेक्टली सीधा कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, इधर भी फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, इधर नेगेटिव प्लेट है, इधर पॉजिटिव प्लेट है। जैसे ही हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई तो यहाँ से ये रेज जो थी वो कैथोड से डायरेक्टली क्या थी, इसकी तरफ टर्न हो गई। ठीक है, ये सारी रेज क्या थी, इस फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ टर्न हो गई और ये रेज इधर जाना बंद हो गई, डायरेक्टली क्या इधर से ऐसी रेज जाने लगी। तो साइंटिस्ट ने जे थॉमसन थे, विलियम क्रुक्स थे, जूलियस प्लकर थे, उन्होंने सबने रेज को देखा, उनको स्टडी किया कि
कि ये रेज होती हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट इन पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों जा रही हैं। उन्होंने इसको स्टडी किया, उन्होंने देखा कि इसका मतलब ये है कि ये रेज इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ठीक है, उन्होंने ये स्मॉलेस्ट ये रेज इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, उनका क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के, तो यहां से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, वो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक कंप्लीट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन सारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।